कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में विद्रोह छिड़ चुका है। उनके आधे मेंबर मांग कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को सत्ता से हटाया जाए। आधे मांग कर रहे हैं कि अगर जस्टिन ट्रूडो अभी सत्ता से नहीं हटते तो इस बात को इंश्योर किया जाए कि अगले साल जो चुनाव होने हैं कनाडा में, उसमें उनकी जो पार्टी है यानी कि लिबरल पार्टी, उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जस्टिन ट्रूडो ना हो। और ऐसा होने के पीछे स्ट्रॉन्ग कारण है। दरअसल हुआ ये कि अब से 24 घंटे पहले कनाडा का जो सबसे बड़ा शहर है टोरंटो, वहां पर उपचुनाव हुए। इन चुनावों में सत्ताधारी लिबरल पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई है। पूरे टोरंटो से उनका सफाया हो चुका है। और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 1980 के बाद से आज तक पिछले 44 सालों से टोरंटो लिबरल पार्टी का गढ़ रहा है। कितना बड़ा गढ़? ये लोग यहां से चुनाव हारते ही नहीं हैं और इन्हें हराना असंभव माना जाता है टोरंटो में, क्योंकि यहां पर जो ज्यादातर आबादी है वो लिबरल विचारधारा वाली है। इसके अलावा जो फॉरेन इमिग्रेंट्स हैं यानी कि जो विदेशी लोग हैं, वो सबसे ज्यादा टोरंटो में ही पाए जाते हैं, जो कि जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को हराना यहां पर असंभव था। लेकिन इस बार के उपचुनाव में इतनी भयंकर हार हुई है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की कि लिटरली इसे बुरी गति कहा जा रहा है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री खुद शोक में है इन नतीजों के बाद, क्योंकि जो टोरंटो का इलाका है वहां पर भारतीय मूल के लोग लाखों की संख्या में रहते हैं और जो हमेशा से लिबरल पार्टी का समर्थन करते आए हैं, यानी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का। और यही उनकी जीत का मुख्य कारण भी था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जस्टिन ट्रूडो ने इन लोगों को और एकजुटता से अपने पक्ष में लाने के लिए चाल चली भारत के खिलाफ। चाल ये कि इन्होंने खालिस्तान का समर्थन किया। इसके अलावा इस मुद्दे पर भारत को हर इंटरनेशनल स्टेज पर घेरने की कोशिश करी। अपनी जो सरकारी मीडिया है जैसे कि CBS, उसे लगा दिया भारत के पीछे कि भारत को बदनाम करो, और हर तरीके से वो कर्मकांड किए जिससे कि भारत परेशान हो। और इस बार के चुनाव में इन्हें लग रहा था कि जो ये उपचुनाव होंगे ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा मेरा, कि जो मैंने भारत के खिलाफ कदम उठाए इससे ही भारतीय मूल के लोग कितने खुश हुए और कितनी एकजुटता से मेरे समर्थन में आए। लेकिन इनका दावा तो पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि भारतीय मूल के लोगों ने इन्हें ऐसा सबक सिखा दिया है जिसके बाद ये शोक में चले गए हैं। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ उपचुनाव नहीं थे, इनका जो परिणाम है वो पूरे कनाडा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर आप देखिए, रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कनाडा से कि जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो 30% से भी नीचे चली गई है और देश के करीबन 70% लोग चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री ना बने आने वाले 1 साल बाद चुनावों में। जी हाँ, अगले साल के शुरुआत में कनाडा के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं और उनकी पार्टी में अब इसको लेकर तेजी से विद्रोह छिड़ चुका है कि जस्टिन ट्रूडो को कुछ भी करके लीडरशिप से हटाया जाए, जिससे कि वो आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ना बन पाए। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद जस्टिन ट्रूडो क्या और ज्यादा एंटी इंडिया होते हैं या फिर भारत के साथ अपने झगड़े को सुलझाने की तरफ देखते हैं, ये देखने वाली बात हो।